गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। यदि आपके पास इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, उसके लिए फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब डायरेक्ट आप उसका यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको कुछ चेंज करता हूं। क्या चेंज करूंगा? अच्छा, इस टाइप का तो हमने किया हुआ, इस टाइप का तो पहले कर रखा है ना। किस टाइप की फॉर्म होगी क्वेश्चन की? ये तो हमारे पास पहले से ही है, इसको हम पहले से ही जानते हैं। मैं फॉर्म ले लेता हूं किस टाइप की, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये कैसे करेंगे? इसमें देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। और इसको मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ? सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट फंक्शन? क्या होता है आपके पास फर्स्ट फंक्शन? अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स 1 dx। ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ये तो है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। ठीक, अभी कितना हो जाएगा? देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट? इसका इंटीग्रेशन आपके पास कितना होगा? x होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। ठीक है, या 1, सीधी सीधी बात है, 1 का इंटीग्रल x और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इसका करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 कर लीजिए। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपका x हो गया, x पूरा का हो गया आपका dx। नाउ दिस में बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 1/2 पावर पहले आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, 1/2 पावर पहले आ गई, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, 1/2 पावर पहले आएगी और 1/2 में से एक पावर कम हो जाती है, 1/2 माइनस 1। और इसका भी डिफरेंशिएशन होना बाकी रह गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, और इस पूरे का आपने इंटीग्रेशन करना है। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, नाउ इसको मैं मान लेता हूं आई इंटीग्रल। ठीक है, तो आई चल रहा है हमारा, आई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर डिनोमिनेटर में 1/2, और 1/2 में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसके बाद क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x, और एक एक्स है पहले से तो स्क्वायर कर लेते हैं dx।
ठीक हो गया। अब चलिए इसको और आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए ये मेरा आई है, इसको बोलो चाहे इसको बोलिए। इस ढंग से आप स्टेप वाइज करें इसको तो दिक्कत नहीं आएगी। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले पे डिपेंड फिर हमारे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसानी से फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक हो गया। देखिए कितना ही आ रहा है, इसको हम आई लेके चल रहे हैं और ये निकल रहा है आपके पास। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 2 से आपका 2 कट गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब इसको फॉर्म बनाएंगे। क्या फॉर्म बनाएंगे? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही फॉर्म बन गई। इसलिए कर रहा हूं कि ये से इसके बाद इसका डिनोमिनेटर इसको करूंगा और इसका डिनोमिनेटर इसको करूंगा, मेरे पास फॉर्म बन जाएगी और आसानी से मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये कितना आता है आपके पास आएगा दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो इसका डिनोमिनेटर में ये कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ जाएगी, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डीएक्स इसके साथ है, ये भी डीएक्स भी है, डीएक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जाके प्लस हो गया था। अब आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पावर कट जाती है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्या है, इसको देखिए तो ये वाला ये है, ये शुरू वाला आ गया जो था, इसी को मैंने आई माना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ये आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करिए फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखो ये है आपका, यहाँ जाके क्या बना देगा, 2i बना देगा। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू, यहाँ के प्लस हो गया ना, 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब आई कितना हो जाएगा, आप आई लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू पूरे में 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आगे। ठीक है, ये मतलब ये क्या है, यही तो है वो कौन सा, ये वाला मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये बन गया फॉर्म एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ दिस प्लस। तो ये आपको तैयार कर देना है, डेरिवेशन भी एज वेल एज फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए एक डेरिवेशन और करते हैं स्टूडेंट। एक टाइप का फॉर्मूला और हो गया आपके पास। अब देखिए दो हमने कर दिए हैं, एक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, एक अभी हो गया। एक फॉर्म इसकी और करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए आप नेक्स्ट फॉर्म देखिए, वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि इंटीग्रेशन है तो आप कैसे करते हैं। फॉर्म यदि आपके पास ऐसी है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। ये पहले इधर था तो इधर था, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला निकला एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यदि यहाँ पर प्लस है तो क्या निकला एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि इसके अंदर ही क्या है, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का स्क्वायर पहले ये बाद में चला गया, तब इंटीग्रल कैसे बनेगा। तो मैं इसको ये आई मान लेता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको कर लीजिए 1 dx। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, तरीका सब में एक ही है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो आई आपका बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तो क्या फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको वन को मैंने क्या मान दिया, सेकंड फंक्शन मान दिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यही आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू तो एक्स आती है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रल करूंगा तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और डी बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर 1/2 है ना, 1/2 पहले आ गया, और 1/2 पावर -1, तो -1/2 नीचे आके स्क्वायर रूट होगी। ये आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वैसे, डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन, और इसका तो आपके पास है होल इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया देखिए, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन देखिए दोस्तों, इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा -2x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कट गया, ये तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस माइनस आपका प्लस हो। ठीक है, अब ये वाले फॉर्म बनाए, तो ये वाले फॉर्म बनाते हैं, देखिए आप इसको थोड़ा इधर लिख लीजिए, ये भी मेरे पास ऊपर वाला आई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बस तीनों का तरीका एक ही है, तीनों में एक ही टाइप का तरीका यूज हो रहा है, जरा जरा फॉर्म में अंतर है,
इसलिए फॉर्मूले अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, इसको मैं आई मानो, ये मेरा आई है, ये क्या बन गया आपके पास, आई इज इक्वल टू, आपके पास बना एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं क्या करूँगा इसको, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर, या नेगेटिव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ नेगेटिव कर लेता हूँ, इसको देखिए, इसको नेगेटिव कर लेता हूँ और इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ मुझे बाद में ले जाना है, तो जिस ढंग से मुझे फॉर्म चाहिए उस ढंग से मैं चेंज करूँगा। ये तो करते हैं, यही तो है मैथ्स में, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ठीक हो गया, अब क्या करूँगा देखिए आगे, इसके आगे देखो आप, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखा, ए स्क्वायर ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो कर जाएंगे, यही चीज़ तो आएगी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये डी एक्स भी है स्टूडेंट, इसके साथ डी एक्स भी है, सब डी एक्स भी यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जब यहाँ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, अभी कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको यहाँ मैं इसको आई लिख दूंगा, शुरू में मैंने आई तो लिखा हुआ, ये वाला मेरे पास क्या है आई, तो आई इज इक्वल टू, अब आपके पास कितना हो गया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ की कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन दिस। ठीक हो गया, अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई होता है, ये तो फॉर्मूला हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब आप आई की वैल्यू चाहिए तो पूरे उसमें 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो आई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बस अब आई मीन्स ये, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बस इस रूप में हमें कर रहे हैं। अब चलिए एक बार इसको एज ए समरी
सारे फॉर्मूले मैं लिख देता हूं और इसलिए लिखूंगा कि आप इन्हें बिल्कुल याद कर लेंगे। याद करने बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करने में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, चलिए एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं और क्योंकि हमारे पास 9 फॉर्मूले आ गए अब डिफरेंट, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म के हैं, वो आपने ध्यान रखना है कि कौन क्या है, कौन किस रूप में है और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। ऐसा हम कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप देखिए 1 बाय 1 लिखता हूं मैं। देखिए नंबर 1, एक तो मेरे पास 3 फॉर्मूले ये आए। एक तो इनको देखो, अब इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स भी आपके पास है। इस टाइप की फॉर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आप लिखते हैं एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू log of mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक तो आप ये जानते हैं। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा आप जानते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यदि इस फॉर्म का है तो क्या आएगा? एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरी फॉर्म हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरी फॉर्म है स्टैंड इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसी फॉर्म है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये तो हमने अभी ड्राइव किया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, और हमने क्या पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने क्या लिखा था? 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये था। फिफ्थ वाला था हमारे पास, क्या था? मेरे पास एक फॉर्म थी dx ओवर, ठीक है, dx ओवर, अब कौन सी वाली फॉर्म थी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ यस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्या लिख रहे थे इसको? लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, ये था एडजस्टमेंट। अच्छा चलिए आगे एक बार फिर तो मिलान कर लेंगे। dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना था? इसमें आई थिंक 1/2 ए भी था क्या? आई थिंक 1/2 ए भी था। ठीक है, तब देख लेंगे, मैच कर लेंगे। फिर भी 1/2 ए log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है,
इसको क्या लिख रहे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1/2a log ऑफ मॉड a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। और एक आपके पास क्या था, एक था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म थी। इसको लिख रहे थे आप कितना, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड कितना हो गया, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और 9th वाला ये था एडजस्टमेंट आपके पास, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दी है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए मैं एक बार मैच करा लेता हूँ सारे में, सारे क्वेश्चन हमने सारे फॉर्मूले हमने सही लिखे कि नहीं लिखे स्टूडेंट। ठीक है, एक बार सब मिला देते हैं। देखिए आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 1/2a लॉग बिल्कुल सही लिखा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लिखा है, 1/2a लॉग, ये भी बिल्कुल सही है। 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 इनवर्स एक्स वाई बिल्कुल सही है। dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस बिल्कुल सही लिखा है। dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 टाइप के जो फॉर्मूले जो आपके पास आ गए। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, फॉर्मूले। ये 9 आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हो गए। अब आपको दिमाग में इनको रखना है कि किस ढंग से आप याद करेंगे। डेरिवेशन भी करना है एज वेल एज, क्योंकि डेरिवेशन से आपको फायदा हो जाएगा, याद आ जाता है फिर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी 9 यदि आपको तैयार हो गए स्टूडेंट, तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक हो गया, इन पर आप जोर दीजिए और इनको आप तैयार करें। ठीक हो गया, चलिए अब चलते हैं आगे। मैं तब एक क्वेश्चन लेता हूं और डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज आप कैसे करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कैसे कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब फॉर्मूले तो आपने पढ़ दिए, ठीक है, अब इनको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे ये हमारे पास बात आती है। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लूंगा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7.7 का पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। देखिए स्टूडेंट, ये है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, ये है क्या अपने आप में, देखिए इंटीग्रेशन 4 को लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, और आप जानते हैं सीन, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू, अभी तो हमने ऐसे इंटीग्रल किए थे। ठीक है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी हमने इसको डराइव भी किया था, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मे बी रिटर्न एज एक्स बाई 2, एक्स की जगह तो एक्स ही है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। बाकी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब जो ये रहता है, जो ये रहता है वो यहाँ पर आता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या, 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स तो एक्स है यार, ए की जगह पे कितना है 2, ठीक है दोस्तों, प्लस सी। और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया तो 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। बस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस ढंग से आप क्वेश्चनों को करेंगे और आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यदि फॉर्मूले आपने विधिवत तैयार कर रखे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.7 के सारे क्वेश्चन ले लेंगे, एक दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।